स्टूडेंट्स ट्वेल्थ आज के वीडियो लेक्चर में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, क्रोमोसोम्स क्या हैं और किस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी वर्क करता है इनहेरिटेंस पे। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम यहाँ मेंडेलियन कुछ पॉइंट देखेंगे जो मेंडल्स ने वर्क किया था। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख रहे हैं, जैसे मेंडल पब्लिश्ड his work on inheritance of character in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900। तो इसमें ये दिखाया गया है कि मेंडल्स ने अपना जो इनहेरिटेंस वर्क था इसको इन्होंने पब्लिश किया था 1865 में, लेकिन कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण से वह 1900 तक वह हाईलाइट नहीं हुए। हाईलाइट न होने के इसमें अनेकों रीजन्स हैं। जैसे उसमें मेंडल के समय में कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कि मेंडल की बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि उसमें कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन भी नहीं थे, इतने ज़्यादा जो इस समय संसाधन थे वो नहीं थे, और उसके साथ साथ उसमें डार्विनवाद चल रहा था। डार्विनवाद में जिसमें यह नेचर को लेकर उसमें दिखाया जा रहा था कि वेरिएशन कैसे होते हैं। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो से मेंडल्स का यह 1865 से 19 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस हम देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड का लॉस हुआ, क्योंकि मेंडल्स के जो ट्रेड थे मेंडल के जो लॉ थे उसी के अनुसार आज हमारा बहुत जो बायोटेक्स हम लोग पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जानते हैं, तो आगे इंक्रीज़ किया, आगे वह ग्रोथ किया। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रीजन क्या थे, तो रीजन में हम यहाँ देख रहे हैं, जो आप यहाँ देखेंगे कम्युनिकेशंस वाज नॉट इजी, उसमें कम्युनिकेशन इजी नहीं था एज इट इज़ नाउ, जैसा कि आज है। इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, और उन दिनों इनका जो वर्क था, मेंडल का वर्क था, वो वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। सेकेंड रीजन क्या था, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, उनका जो कंसेप्ट था वह जीन पे था, जिससे उस समय फैक्टर, मेंडल ने उसको फैक्टर नाम दिया था, फैक्टर्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड दैट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स एंड ऑफ पेयर ऑफ एलिस वी डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर्स was not accepted by contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations seen in nature। तो उसमें जो ये पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं, जो पॉइंट सेकेंड की बात हो रही है, पॉइंट सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि हिज कंसेप्ट जीन पे था, उनका कंसेप्ट जीन पे था, जिससे मेंडल ने फैक्टर नाम दिया। और उसमें यह जो है, जो जीन्स हैं, जो एलिल्स हैं, ये पेयर करते थे, पेयरिंग करते थे, और वो जो है कि उनके जो छुपे हुए कैरेक्टर थे वह सामने आता था, तो जिससे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किए, उनके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि उस समय जो वेरिएशन दिखाई दे रहा था, तो वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस जो देख रहे थे, वो वेरिएशन लोग का मानना था कि वो नेचर के थ्रू वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये सेकेंड पॉइंट जो देख रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकेंड, तो मेंडल लॉ उस समय जो है पब्लिश नहीं हो पाया। और थर्ड पॉइंट यह था
कि मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू। उसमें जो मेंडल का बायोलॉजिकल फिनोमेना था वो टोटली न्यू था एंड अनएक्सेप्टेबल, और वो अनएक्सेप्टेबल था जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं किए। टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, उसमें जितने बायोलॉजिस्ट थे उनके इस जो न्यू फिनोमेना का मैथमेटिकल इनका जीन का वेरिएशंस का और इनके वर्क का जो प्रोसेस था उसको बायोलॉजिस्ट जो है उस समय एक्सेप्ट नहीं किए। फाइनली अंत में दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स, मेंडल वर्क जो फैक्टर को सजेस्ट किया जो आज इसे हम लोग जीन कहते हैं, वेयर डिस्क्रीट यूनिट्स, जो कि यूनिट्स था वह जो है यूनिट्स है जिसे हम लोग डिस्क्रीट यूनिट नाम देते हैं। तो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, और मेंडल उसमें कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, फिजिकल प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, अपने फैक्टर के लिए जो फैक्टर नाम दिए उस फैक्टर का कोई फिजिकल ट्रेट्स नहीं बता पाए थे। तो ये जो फिजिकल माने फैक्टर का जो फिजिकल था, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रूफ उसमें जो था फैक्टर फॉर्म में, तो मेंडल उसको कोई प्रूफ नहीं कर पाए जिससे मेंडल वो दिए थे। इन सभी रीजन से मेंडल का जो वर्क था वह एक्सेप्टेड नहीं किया गया 1865 से, और जाके वो 1900 में वो हाईलाइट हुआ। इसके लिए यहाँ इन 1900s 3 साइंटिस्ट, हाँ आप देखिए जो 3 साइंटिस्ट जिसको हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, जो 3 साइंटिस्ट हैं कौन कौन से हैं वो 3 साइंटिस्ट, वो आपके डिब्रीज हैं, कोरेंस हैं एंड वन सेनमार्क हैं। तो डिब्रीज, कोरेंस, सेनमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड, उन्होंने फिर जो है रीडिस्कवर्ड किया मेंडल के रिजल्ट को, मेंडल के एंट्रेंस लॉ को और कैरेक्टर को, और वो इसी तरह से पाए जैसा मेंडल ने उसमें दिया था। ड्यू टू एडवांसेज इन माइक्रोस्कोप उसमें जो डिग्री समय एडवांस हो गया, और ये माइक्रोस्कोपिक नेचर से इन्होंने मेंडल के वर्क को शो किया दैट वेयर टेकिंग प्लेस साइंटिस्ट वेयर एबल टू केयरफुल, और उस समय तक साइंटिस्ट केयरफुल हो गए थे। ऑब्जर्व सेल डिवीजन का उस समय ऑब्जर्व हुआ। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, और जो कि न्यूक्लियस डिस्कवरी को दिया। दैट अपीयर्स टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच ऑफ द डिवीजन, दे आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स, जो डिवाइड हो रहा था पर डिवीजन, इसे क्रोमोजोम्स नाम दिया गया। एज दे वेयर विजुअलाइज्ड टू स्टेनिंग, जो कि स्टेनिंग करने पर दिखाई देता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में क्रोमोजोम्स अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, और उनको स्टेन करने पर उनकी क्लियरिटी मिलती है। बाई 1902 द क्रोमोजोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, और यह जो है कि मियोसिस में क्रोमोजोम जो है यह क्लियर होता है मियोसिस डिवीजन में, जिससे आप लोग क्लास 11 में ये पढ़ चुके हैं। डिवीजन जो है माइटोसिस डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस डिवीजन जो कि लाइफ में ओनली 1 टाइम होता है, जिसमें क्रोमोजोम्स हाफ होते हैं, क्रोमोजोम का रिडक्शन होता है। तो ये मियोसिस डिवीजन जो हम यहाँ फोकस कर रहे हैं, दैट इज मियोसिस डिवीजन्स। तो मियोसिस डिवीजन्स जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ होते हैं। और सर्टन्स एंड देयरफॉर बोवेरी नोटेड दैट the behavior of chromosomes were parallel to the behavior of genes and used chromosomal movements। तो ये जो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो वाल्टर सटन्स, इन्होंने बेवरी के साथ ये नोटिस किया कि ये क्रोमोजोम्स व पैरल, क्रोमोजोम्स पैरल होता है जीन के बिहेवियर की तरफ, जैसा जीन बिहेवियर करता है, जैसा कि मेंडल ने पहले इसी जीन को फैक्टर नाम दिए थे। टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ, जो कि मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करता है। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग माइटोसिस, जैसा अभी हमने कहा
कि माइटोसिस डिवीज़न को आप लोग जानते हैं कि माइटोसिस डिवीज़न, मियोसिस डिवीजन्स आप लोग लोअर क्लास पढ़ चुके हैं। और माइटोसिस डिवीज़न को एक इक्विटोरियल डिवीज़न नाम देते हैं जिसमें इक्वल डिवीज़न होता है। और मियोसिस डिवीजन्स जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस डिवीज़न दैट इज़ रिडक्शन डिवीजन्स। तो मियोसिस डिवीज़न को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न का नाम देते हैं, जिसमें जैसे बताया गया कि मियोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं और माइटोसिस डिवीज़न जो है, इस माइटोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, इसलिए इसको इक्विटोरियल डिवीज़न कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन। तो इसके बाद यह पॉइंट जो रिमेंबर करने वाला है, याद करने वाला है कि बाद में दिया गया कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन आकर्स इन पेयर। और ये जीन जो है आकर इन पेयर में पाए जाते हैं। The two alleles of gene pair are located at homologous site on homologous chromosomes। तो ये जो है क्रोमोसोम होमोलॉगस होते हैं, होमोलॉगस साइड पे पाए जाते हैं। जैसे हम इस स्ट्रक्चर में शो कर रहे हैं कि ये जो G1 फेज है, G2 फेज है, और इसमें क्रोमोसोम हम देख रहे हैं दैट इज ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम हो रहा है। क्रोमोसोम का यहाँ बाइवैलेंट्स हो रहे हैं, बाइवैलेंट्स। इसके बाद मियोसिस जाती फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम सेपरेट होगा और सेपरेट होकर वह जो है 1 सेपरेशन के बाद यह 1 2 3 एंड 4। तो इसमें ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं जो कि हमारा यहाँ येलो कलर है, इसका एक शॉर्ट टर्म रेड है, सेकेंड ऐसे ही येलो है और इसका जो स्टार टर्म है रेड्स। सेम ऐसे ही एक ऑरेंज है जो कि ग्रीन के साथ है, ऑरेंज एंड ग्रीन के साथ। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इसी तरह से मियोसिस सेकेंड में सेपरेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक और पे देख रहे हैं जो इसमें शो किया जा रहा है पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम। जैसे अभी आगे इसके पहले हम डिस्क्राइब किए वही कंडीशन यहाँ भी है कि 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका जो मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस जैसे आपको बताया गया कि रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम साफ होते हैं। तो ये जो इसमें इस फिगर में आप शो किया जा रहा है मियोसिस जो है सेकेंड एनाफेज, मियोसिस सेकेंड एनाफेज। तो इन दोनों फेज में क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम से बाइवैलेंट होने के बाद ये जो है सेपरेट हो रहे हैं। वही कंडीशन यहाँ भी है और कंडीशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ 4 1 2 3 4 1 2 2 3 एंड 4 जर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जर्म सेल्स, सपोज कीजिए कि जर्म सेल्स यानी ये फर्स्ट ये जर्म सेल लिया, अगर ये दोनों जर्म सेल्स आपस में मिक्सअप होते हैं या यह जर्म सेल ई जर्म सेल के साथ मिक्सअप होता है, तो उसमें जो न्यू बनेगा वो दैट इज बाइवैलेंट हो जाएगा, डिप्लॉइड्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो मेन फीचर है इसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे पॉइंट फर्स्ट, इन 1900 ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी क्रोमोसोम्स वेयर आल्सो डिस्कवर्ड। 1900 में जब माइक्रोस्कोप एडवांस हुआ तब क्रोमोसोम का जो है डिस्कवर किया गया। पॉइंट सेकेंड्स, सटन एंड बावरी डिस्कवर्ड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो इसमें सटन बावरी ये शो किए कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वह जीन्स के पैरेलल होता है। थर्ड पॉइंट्स, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ आकर इन पेयर। क्रोमोसोम्स और जीन दोनों पेयर में पाए जाते हैं।
two alleles of genes pair are located on homologous sides। ये जीन जो होते हैं पेयर में और ये होमोलॉगस साइड पे होते हैं, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ही पाए जाते हैं। दिस पॉइंट्स सटन एंड बाउरी प्रपोज दैट it is the pairing of separation of a pair of chromosomes that ultimately lead to the segregation of leads pair of factor they carry। तो ये सटन बाउरी प्रूव किए कि जो यह होते हैं ये अल्टीमेटली सेग्रेट्स होते हैं और सेग्रीगेट होकर ये अपने फैक्टर को कैरी करते हैं। जैसे अभी आप लोग मियोसिस में देखें कि मियोसिस में जो जीन सेपरेट होता है तो अपने फैक्टर को अपने साथ ले जाता है। और लास्ट पॉइंट जो है नंबर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूनियन ऑफ नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रेशंस विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द हेरिटेंस। तो ये जो यूनियन ऑफ नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स का जो नॉलेज है और क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन यानी अलग होने का जो मेथड्स है ये मेंडल्स से ही बिलोंग करता है, मेंडल प्रिंसिपल से ही बिलोंग करता है और इसी को जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिटेंस नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिटेंस है जो भी यहाँ मैं आपको यहाँ दिखाएं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिटेंस। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।